नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरणं नमो वज्रायणं नमो सुषाणं इसत्यञ्जमकरसवपावप्रांसमङ्गलं च सविसंपदं मङ्गलम् श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शत नमन। युग पुरुष प्रज्ञानिधि आचार्य प्रवरिक राशि विजय राज्य महासार के चरणों में भाव भरी वंदना। समस्त संयमशील चरित्रात्माओं के चरणों में भाव भरी वंदना। सर्वप्रथम हम ज्ञान की स्तुति पढ़ेंगे। कमर सीधी, आंखें बंद, विनय मुद्रा में। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रुत का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले, प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। अभी तो कोई आया नहीं आज, तो पता नहीं। ठीक है ना, अपन पढ़ते हैं। अब कई लोग क्या रिकॉर्डिंग्स देखते हैं, जो क्लास में नहीं आ पाते हैं तो वो रिकॉर्डिंग से समझते हैं। तो अपन पढ़ते हैं, उनको रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी। मेरे ख्याल से आज कोर्स कंप्लीट भी होने को है, संभावना। एग्जाम कब है आप लोगों का? आप एग्जाम दे रहे, फॉर्म भरा आपने? हाँ, मैंने भरा है, फॉर्म भरा है, एग्जाम देने वाली हूँ। वेरी नाइस, चलिए अच्छी बात है। तो हमने उद्गम के 16 और उत्पादन के 16 है ना, ये दोष कर लिए थे, सीख लिया था, इनको समझ लिया था। अब नेक्स्ट आते हैं एषणा के 10 दोष। ये वैसे तीनों ही एषणा समिति के दोष हैं, लेकिन उद्गम के दोष, उत्पादन के दोष, ये सब क्या है, गवेषणा में आ जाते हैं। ठीक है। एषणा समिति 3 प्रकार की, कौन कौन सी? गवेषण एषणा, ग्रहण एषणा और परिभोग एषणा। ये 3 प्रकार की है एषणा समिति। तो उद्गम के और उत्पादन के किस में आ जाते हैं? गवेषण एषणा में आ जाते हैं। अब गवेषण एषणा के बाद क्या आता है? ग्रहण एषणा। तो ग्रहण एषणा के दोष क्या हैं, वो अभी अपन देखते हैं कि ग्रहण एषणा के 10 दोष आते हैं। ग्रहण एषणा का मतलब क्या हुआ? जब जो दोष साधु और गृहस्थ दोनों के साइड से लगते हैं। अभी तक के दोष किसके किसके साइड से लग रहे थे? जैसे उद्गम के दोष किसके साइड से लग रहे थे? गृहस्थ के साइड से लग रहे थे। उद्गम के दोष गृहस्थ के साइड से थे, है ना। उत्पादन के दोष साधु के साइड से। अब ये क्या आया है? अब आया है जो साधु के साइड से भी लग रहे हैं और गृहस्थ के साइड से भी लग रहे हैं, दोनों के साइड से लग रहे हैं। ठीक है। संकीय मक्षीय निखित पिहीय साहर्य दया गुमिसे अपरिणय लिप्त छड्डीय एसणा दोष दस हवंती। संकीय मक्षीय निखीय एक जैसा है, समझो। संकीय मक्षीय निखीय। संकीय का मतलब होता है शंकित, मक्षीय का मतलब मृक्षित और निखीय का मतलब निक्षेप। तो संकीय यानी शंकित। शंकित मतलब जिसमें शंका हो। जब किसी आहार को लेके शंका हो, मतलब किस चीज की शंका हो कि ये आहार निर्दोष है या नहीं है, ऐसी शंका होती है। गृहस्थ को शंका हो चाहे साधु को शंका हो, है ना, या दोनों को शंका हो, तो वो, और अगर उस आहार को साधु ले ले तो कौन सा दोष लगता है? संकीय दोष लगता है। ठीक है। संकीय। फिर मक्षीय। मक्षीय मतलब क्या हो गया कि जब आहार बहराया जा रहा है तो उस समय हाथ या तो गीला है, सचित पानी लगा हुआ है, या कभी कोई होता है ना टमाटर का बीज लगा हुआ है, धनिया की पत्ती लगी हुई है, ऐसी उस तरह से, या घड़ी पहनी हुई है ना, बैटरी वाली घड़ी पहनी हुई है। तो इस प्रकार से अगर सचित रहता है हाथ बहराते समय, तब कौन सा दोष लग जाता है? मक्षीय दोष लगता है। ठीक है।
फिर आता है निख्य यानी निक्षिप्त। निक्षिप्त मतलब अपन 12वें व्रत में बोलते ना, सचित्त निखेवणिया, सचित्त पिहणिया बोलते हैं। जिनको हाँ प्रतिक्रमण आता वो जानते हैं। तो सचित्त निखेवणिया ये वाला निख्य दोष है। फिर सचित्त पिहणिया में पिहीय दोष, मतलब अचित वस्तु सचित वस्तु पर रखी हो। ठीक है, क्या है, सचित वस्तु पे क्या रखा हुआ है, अचित वस्तु रखी हुई है। अब ऐसे इसको कैसे समझना, जैसे अंगूर, अंगूर रखे हुए हैं किसी बोल के अंदर, है ना, और उस हाँ बोल के ऊपर में कोई अचित वस्तु रखी है। समझ में आ रही है बात। या माइक्रोवेव के ऊपर या ओटीजी के ऊपर आपने कोई अचित वस्तु, रोटी का डब्बा रख दिया, है ना, या हाँ काजू का डब्बा रख दिया, तो ये क्या हो गया, सचित के ऊपर अचित रखा है। ठीक है। फिर आएगा पीह्य। पीह्य का मतलब क्या हो गया, सचित पिहणिया, मतलब कि अचित वस्तु सचित से ढकी हुई हो। पहले तो अचित वस्तु सचित वस्तु के ऊपर रखी थी, हाँ अब अचित वस्तु सचित सचित वस्तु से ढकी, मतलब यहाँ पे अचित वस्तु नीचे आ गई और सचित वस्तु ऊपर आ ऊपर गई। आ। ठीक है। फिर आया पीहे के बाद आएगा साहर्य। साहर्य का मतलब होता है जब हम किसी बर्तन से बहराते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए आपने गुलाब जामुन बहराया, तो किससे बहराएंगे गुलाब जामुन, स्पून से, चम्मच। चम्मच हाँ से, है ना। तो बहराने के बाद उस बर्तन को धोने की आशंका हो तो वो, और अगर साधु आहार ले ले तो वो कौन सा दोष लगता है, साहरी। सहारी है। तो मतलब उस चम्मच को क्या क्या करना, धोना क्या, बहराने के नहीं बाद धोना चाहिए। नहीं धोना, नहीं है धोना ना। है। वो तो यूज तो होगा ही होगा, और नहीं भी होता है अगर उसके बाद अपना यूज, तो उस चम्मच को क्या करना, खुद उससे खा लेना, या उसको रोटी से पोंछ के साफ कर लेना, है ना। उसको साधु हाँ को हम डरा करके हम उस चम्मच को धोने डालेंगे, तो उसका दोष सीधा सीधा किसको लग जाएगा, मतलब निमित्त कौन सा- बन जाएगा उसका धोने का, साधु बन सा- जाएगा। तो इसलिए ऐसा काम नहीं करना। फिर दायग। दायक का मतलब, जैसे इसमें एक चीज और आएगी पहले ना, सहारिय में, जैसे किसी बर्तन में कोई सचित वस्तु रखी हुई थी, है ना, और हाँ हमको हमको कोई बर्तन नहीं मिल रहा बहराने के लिए। सपोज एक छोटी प्लेट में वहां पे आपके पास बादाम रखी हुई है, पर आपको बहराने के लिए, चावल निकालने के लिए आपके पास चम्मच नहीं है, तो आपने वो बादाम वाली प्लेट को खाली करके उस प्लेट से चावल लेके बहराया, तो भी कौन सा दोष लगेगा, सहारिया दोष लगेगा। सहारी। ठीक है। तो फिर आता है दायक। दायक मतलब जो लोग दान देने के अयोग्य हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं, या कोई प्रेग्नेंट लेडी है, या कोई जिसको आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे कोई हैं, तो उनको उस स्थिति में अगर उनके हाथ से दान लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उनको उठा के ले जाके इधर उधर ले जाके, मतलब उनको कुल मिलाकर के उनको अगर तकलीफ नहीं असाता देना। पहुंचा रहे हैं, या उनके कंफर्ट जोन में नहीं रह रहे हैं और अपने कारण से कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं, तो फिर दायक दोष लगता है। ठीक है। फिर उम्मी से। उम्मी से का मतलब होता है उन्मिष्ट, यानी कुछ कच्चा कुछ पका। कुछ कच्चा कुछ पका कैसे होगा, जैसे पुलाव बना लिया, है ना, और ऊपर से धनिया की पत्ती डाल दी, तो डाल धनिया दी। की पत्ती पकी है क्या, नहीं वो कच्ची है। कच्ची है। ऊपर से किशमिश धनिया की पत्ती वगैरह डाल दिया, तो वो कच्ची है, और पुलाव क्या है, पका हुआ है। तो हुआ कुछ है। कच्चा कुछ पक्का, है ना। अनार डाल दिए ऊपर से, ऐसा होता है ना, कई चीजों में डालते हैं। हाँ ऊपर से डालते हैं। हाँ, तो बस वो कुछ कच्चा कुछ कुछ पक्का यानी उन्मिश्र है ना। फिर आएगा अपरिणय। अपरिणय मतलब अपरिणत।
जो पूर्ण रूप से शस्त्र परिणत नहीं हुआ है। मतलब जैसे कोई चीज हमने बनाई पकाई है लेकिन वो पूरी तरह से पकी नहीं है, तो कौन सा दोष लगता है? पूर्ण अपरिणय। जैसे, अपरिणय। हाँ, जैसे हम पत्ता गोभी की सब्जी, ककड़ी की सब्जी, आप देखिएगा ये मोस्टली क्या की जाती है, ऐसे ग्रीन ग्रीन ही रहने दी जाती है, उसको ज्यादा थोड़ी कच्ची सिजाया नहीं पक्की। जाता, है ना, कच्ची हाँ पक्की रखते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? अपरिणय। जिसको पूर्ण रूप से पकाया नहीं है या हाँ शस्त्र परिणत नहीं हुआ है। ठीक है। लिप्त, लिप्त यानी लिप्त, तुरंत की लीपी हुई भूमि। मतलब जैसे पहले के जमाने में क्या होता था, जमीन को लेपते थे, है ना, हाँ। लेपन करते थे, तो जैसे तुरंत की लीपी हुई अगर भूमि है तो साधु उसका उल्लंघन करके गोचरी के लिए नहीं जा सकते हैं, और अगर जाएंगे तो उनको लिप्त दोष लगता है। ठीक है। फिर छड्डीय, छड्डीय का मतलब होता है छर्दित, यानी घुटने के ऊपर से अगर गिर गया कुछ तो घर असुस्ता हो जाता है। घुटने के ऊपर से गिरा हुआ कुछ भी गिर जाने पे उसके बाद भी अगर साधु उस घर से आहार पानी लेते हैं तो छड्डी है यानी छर्दित दोष लगता है। बात समझ में आ रही है? हाँ ठीक है। अब ये हो गए 10 दोष ग्रहण ऐष्णा के, है ना। अब आएंगे 5 दोष परिभोग ऐष्णा के। कितने दोष हैं मांडला के? पांच 5 दोष। दोष। मांडला यानी परिभोग ऐष्णा। परिभूषण। मतलब तो परिभोग ऐष्णा के दोष तो आहार करते समय लगेंगे, है कि नहीं, क्योंकि वो हाँ मांडला के हैं, परिभोग करने के हैं। तो सबसे पहला है संजोयणा, पमाणे, फिर पमाणे, फिर इंगाले, फिर धूमे, फिर कारणे। संजोयणा, संजोयणा का मतलब होता है संयोजना, यानी स्वाद बढ़ाने के लिए जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु मिलाई जाती है। क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रही बात? स्वाद हाँ। बढ़ाने के लिए जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु मिलाई जाती है तो संजोयणा यानी सही संयोजना है। दोष लगता है। फिर पमाणे, पमाणे यानी प्रमाण, तो पुरुष के 32, स्त्री के 28 और नपुंसक के 24। 24। कवल प्रमाण आहार से अधिक आहार करना, मतलब ये कवल का प्रमाण दिया हुआ है कि इतने कवल ही, कवल यानी कौर, है और ना, तो इतने कवल से अधिक आहार करने पर पमाणे दोष लगता है। फिर इंगाले, इंगाले यानी अंगार, तो जब निर्दोष आहार को भी एकदम रस लेके लोलुपता से खाया जाता है तो हम्म। इंगाले दोष लगता है। कितना भी कोई फेवरेट डिश आ जाए पात्रे में, कितनी भी फेवरेट डिश आ जाए, कुछ कुछ भी आ जाए अनएक्सपेक्टेड, लेकिन जिससे जो बहुत पसंद है खाने के लिए, तो भी अगर उसको अगर साधु रस लेके आनंद लेके खा लेते हैं तो उनको इंगाले दोष लगता है। ठीक है। फिर है धूमे, धूमे यानी धूम, मतलब जब कोई आहार ऐसा आ जाता है जो पसंद का नहीं है या खाने में स्वाद नहीं है, तो दाता की, मतलब जो जिसने आहार बनाया है उनकी, या फिर आहार की निंदा करते हुए खाते हैं तो धूमे धूमे। दोष लगता है। फिर आएगा कारणे, कारणे यानी अकारण, मतलब आहार करने के कितने कारण फरमाए हैं भगवान ने? 6 कारण छोटा। बताए। अगर 6 में से कोई भी कारण नहीं है और स्वाद के कारण अगर आहार कर रहे हैं या अपने शरीर के नाम से आहार कर रहे हैं बॉडी बनाने के लिए, तो कारणे कारण। दोष लगता है। ओके। हाँ। अब 6 कारणों से आहार लेवें और 6 कारणों से आहार छोड़ें। देखो छोड़ो। अभी तक के हमने क्या पढ़ा कि जब गोचरी के लिए पधारते हैं, है ना, साधु जब गोचरी के लिए पधारते हैं तो जो भी गवेषणा करते हैं तब उनको कौन कौन से दोष लगने की संभावना है, तो वो हो गया गवेषण ऐष्णा,
गवेषण एषणा के कितने दोष? बताओ। गवेषणा के हम्म। उद्गम के 16 दोष। उत्पन्न के 16 दोष और इसके उत्पादन के 16। 16 दोष। तो टोटल गवेषण एषणा के कितने दोष हुए? 32 दोष। 32 दोष। ठीक है। गवेषण एषणा के कितने दोष हैं? 32 दोष। 32 दोष। और ग्रहण एषणा के 10 दोष। 10 दोष। ग्रहण एषणा के 10 दोष। 10 दोष। और परिभोग एषणा के 5 दोष। 5 दोष। समझ में आ गई बात? हाँ। अब 5 दोष तो हमने अभी पढ़ लिए। अब ये तो हो गए आहार लाना, है ना, गुजरी जाना, आहार लाना और आहार करने के सब, इनमें क्या क्या दोष लग सकते हैं उसकी बात हो गई। अब मैटर ये आता है कि आहार करना क्यों। देखो, भगवान ने तपस्या को का बहुत महत्व बताया है। ठीक है। तप करने से क्या क्या फायदे होते हैं हम सब जानते हैं। तो उसके बाद भी जो साधु संत हैं वो आहार करते हैं, तो क्यों करते हैं? बात समझ में आ रही है? आहार क्यों हाँ। करना, तो भगवान ने इसका भी कारण बताया कि ये कारण हो तो आहार करना। वेयण वेयावच्चे इरी अट्ठाए संजमट्ठाए सह पाणवत्तियाए छठ पुन धम चिंताए। वेयण वेयावच्चे, वेयण यानी क्या हुआ? वेदन। ठीक है। वेयावच्चे यानी वयावृत्य। इरी अट्ठाए मतलब ईरिया समिति। संयम अट्ठाए मतलब संयम, 17 प्रकार की जो संयम है। सही है। तह पाणवत्तियाए, पाणवत्तियाए मतलब प्राणों की बहुत अच्छा। रक्षा करना। और धम्म चिंताए यानी धर्म का चिंतन मनन। तो साधु किस किस कारण से आहार ग्रहण करें? सबसे पहले है वेदन यानी क्षुधा वेदनी को शांत करने हाँ, के लिए। ठीक है। देखो, क्षुधा वेदनी का उदय होता है तो भूख लगती भूख। है ना। तो अब भूख तो लगेगी, जब तक कि हमने वेदनी कर्म को क्षय नहीं किया तो भूख तो लगनी ही हाँ, है। लेकिन साधु के लिए क्या समझ आनी चाहिए साधु को, कि साधु सिर्फ अपने औदारिक शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाना पीना कर रहा है, ताकि वो क्या कर सके? साधना कर सके। इस औदारिक शरीर के बिना साधना सही संभव है क्या? नहीं। नहीं है। तो साधना करने के लिए इस औदारिक शरीर की तो जरूरत है, और इस औदारिक शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन करना जरूरी है। जरूर। इसलिए सबसे पहला क्या है? क्षुधा वेदनी शांत करने के काम लिए। करने के लिए। फिर गुरु तपस्वी रोगी आदि की व्यावृत्ति करने के लिए। अगर आहार नहीं करेंगे, अगर आहार नहीं करेंगे तो हम किसी की सेवा कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। तो गुरु हो चाहे तपस्वी हो चाहे रोगी हो, उनकी व्यावृत्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आहार आहार लेना लेना पड़ेगा। पड़ेगा। हाँ। फिर ईरिया समिति का पालन करने के लिए। ईरिया समिति का पालन करना का मतलब क्या हुआ? बताओ, आने हमने पढ़ा आने ना ईरिया समिति। आने जाना करने के लिए कहीं भी देखो, गोष्ठी लेने जाना। हाँ कुछ भी है, हाँ। अगर स्वस्थ रहेगा कोई भी, तब वो किसी भी चीज का ध्यान लगा पाएगा। स्वस्थ रहेगा तो वो पहले देखेगा कि मैं जहाँ चल रहा हूँ, मैं जहाँ पे चेंज कर रहा हूँ या पहन रहा हूँ, कोई चीज को अगर वो देखेगा तो वो कैसे देखेगा? अगर तबीयत सही नहीं रहेगी, अगर आहार नहीं करेगा, कमजोरी आ जाएगी, तो वो एरिया समिति का प्रॉपर ढंग से पालन कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा, है ना। क्योंकि उसको जागरूक रहना है, जागरूक रहने के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है। ठीक है।
फिर है 17 प्रकार के संयम पालन के लिए। संयम कितने प्रकार का होता है? 17 प्रकार का होता है। तो उसका पालन करने के लिए आहार करना पड़ता है। फिर अपने प्राणों की रक्षा के लिए। और छठा है धर्म का चिंतन मनन करने के लिए साधु आहार करते हैं। समझ में आ रही है बात? हाँ। ये तो थे आहार करने के कारण। अब आहार छोड़ने के कारण देखते हैं अपन। ठीक है। वेया आयंके उव सग्गे तितिक्षया बम्बचेर गुत्तिसो पाणी दया तब हिम शरीर वोच्छेय नट्ठाए। आयंके, आयंके यानी होता है आतंक। तो किस प्रकार के आतंक की बात करें यहाँ पर? रोगग्रस्त होने पर। ठीक है। हाँ। रोगग्रस्त होने पर, वो सज्ञ मतलब देव तिर्यंत मनुष्य संबंधी उपसर्ग आने पर। ठीक है। हाँ। तितिक्षया, तितिक्षा मतलब तितिक्षा यानी रक्षा के लिए। तो किसकी रक्षा? ब्रह्मचर्य की रक्षा हेतु। रक्षा। फिर तितिक्षया बम्बचेर गुत्तिसु, बच्चे। बम्बचेर गुत्तिसु का मतलब प्राण भूत जीव सत्व की रक्षा के लिए। फिर पांचवा है तप करने के लिए। और छठा है संथारा संथा। करने के लिए। ठीक है। इसमें से किसी को कुछ समझना है? हो गया। आहार क्यों छोड़ें इसके भी 6 कारण बताए हैं ना। ठीक है। हाँ। आहार क्यों करना उसके भी 6 कारण, आहार क्यों छोड़े उसके भी 6 कारण। अब आहार तो करना नहीं है, आहार तो छोड़ दिया, तो साधु उसको अपने पास रख सकते हैं क्या? नहीं। नहीं रख सकते। ठीक है। तो फिर क्या करेंगे? आहार साधु परखना पड़ेगा। जितना भी आहार लाए हैं उसमें से अगर आहार बच गया है तो साधु को उसको परखना पड़ता है कुछ कुछ विशेष परिस्थितियों में। तो परखने के कारण समझते अपन कि क्यों परखना पड़ता। ठीक है। तो सबसे पहला है रोगग्रस्त, हाँ रोगग्रस्त होने पर। नहीं। कभी कभी आधा कभी कर्मी क्या का है? पर। पर थे। नहीं नहीं। आधा कर्मी हाँ। का पर थे। आधा अरे कर्मी का अच्छा, छोड़ने का ना, परखने का करना है ना। ओके। हाँ। आधा कर्मी का क्षमा दुक्रम। हाँ, परखने का। अब परखना क्यों है? तो साधु को जब आहार ऐसा आ गया है कि ले तो आए हैं लेकिन उसको ग्रहण नहीं कर सकते है ना। तो क्यों नहीं ग्रहण कर सकते हैं? तो सबसे पहला है आधा कर्मी। आधा कर्मी किसको बोलते हैं? बताओ बताओ, दोनों में पढ़े हैं अपन आधा कर्मी। बावन अनाचार में भी पढ़े हैं और इसमें भी पढ़े हैं। बावन अनाचार में तो खैर औदेशिक के साथ में पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे अपन पढ़े हैं आहा कमुद्देशीय। सबसे पहला ही है आधा कर्मी, है ना। तो आधा आधा कर्मी कच्चा आधा मतलब पक्का। जब नहीं, आधा कच्चा आधा पका नहीं है। जब किसी साधु के लिए कोई आहार बनाया गया है और वो आहार वो साधु ग्रहण करे, तो कौन सा दोष लगता है? आधा कर्मी का दोष लगता है। ठीक है। तो आधा कर्मी का आहार यदि आ गया है और पता चल गया कि ये क्या है, साधु के लिए ही बनाया हुआ है, तो फिर उसको क्या करते हैं? साधु परख दे। ठीक है। फिर औदेशिक। औदेशिक का मतलब क्या होता है? कि जो भी आहार है वो साधु के लिए तो बना हुआ है, लेकिन जिस साधु के लिए बना हुआ है अभी उस साधु ने उसको ग्रहण नहीं किया है, फिर दूसरे साधु उसी सिंगाड़े के, है ना, या कोई दूसरे साधु आके अगर उस आहार को ले जाते हैं तो उनको कौन सा दोष लगता है? औदेशिक दोष। उद्देश्य। ठीक है। फिर तीसरा है पूर्ति कर्म। पूर्ति कर्म क्या था? बताओ, कौन बताएगा? आहा कमुद्देशीय उसी में ही है, पुई कम में मिस जाय। क्या है पूर्ति कर्म? बोलो। नहीं पता? पूर्ति कर्म का मतलब सिंपल सा है। अगर पूरा आहार हमारा शुद्ध बन रहा है
पर उसमें इतना सा बूंद मात्र भी अशुद्ध आहार मिल जाता है, तो वो कौन सा दोष हो जा तो वो कौन सा आहार हो जाता है? पूर्ति कर्म पूर्ति आहार हो कर। जाता है। फिर है मिश्र, बताए थे ना मिश्र, क्या था मिश्र? कुछ कच्चा कुछ पक्का। कैसा पता। एक तो ये मिश्र होता है ना, और एक जो होता है मिश्र, वो क्या होता है? जो गृहस्थ और साधु दोनों के लिए बनाया हुआ आहार रहता है। समझ में आ रही बात? एक तो होता है कि साधु के लिए ही बनाया है, और दूसरा होता है कि गृहस्थ और साधु दोनों को ध्यान में रख के बनाया हुआ आहार है, तो उसमें कौन सा दोष लगता है? मिश्र दोष मिश्र। लगता है। फिर शंका, शंका का परखें। फिर मोल का परखें। मोल मतलब क्या हो गया? खरीदा हुआ। फिर है सूर्योदय से पहले का और सूर्योदय के बाद का। ये तो सबको पता है कि सूर्योदय के पहले और सूर्योदय के बाद साधु संत अपना आहार पानी कुछ भी नहीं रखते हैं। फिर है 2 कोस के उपरांत का परखें। हमने क्रिया समिति में पढ़ा था ना कि 2 कोस तक के क्या था, बताओ? क्रिया समिति का क्या था? सॉरी, एषणा समिति का था, 2 कोस के उपरांत ले जा करके आहार पानी नहीं भोगे। एषणा समिति में था ना। हाँ। तो अभी अगर किसी धोखे से, किसी कारणवश 2 कोस के उपरांत आहार चला जाता है, तो कोई भी साधु उसको आरोप नहीं सकता, उसको क्या करना पड़ता है? परखना परखना। पड़ता है। फिर है पहले प्रहर का चौथे प्रहर में परखें। यानी पहले प्रहर में जो आहार लाया हुआ है, वो अगर चौथे प्रहर तक के बच गया, तो उसको क्या करेंगे? परख देंगे, उसको उपयोग में नहीं लेंगे साधु। फिर आएगा नव दीक्षित के हाथ का परखें। जो नव दीक्षित रहते हैं उनका होता है नियम ऐसा कि बड़ी दीक्षा तक के वो बाकी के साधुओं के साथ में नहीं रह सकते, बड़ी दीक्षा तक उनको वेट करना होता है ना। तो अगर नव दीक्षित के हाथ का कोई आहार इधर आ गया, तो फिर क्या करना पड़ेगा? उसको परखना पड़ेगा। परखना पड़ेगा। फिर है शय्यातर का परखें। शय्यातर मतलब पता है ना किसको बोलते हैं? तो अगर शय्यातर के चौके का आहार आ गया है, तो साधु साध्वी क्या करेंगे? उसको ग्रहण करने के भाव नहीं रखेंगे, उसको परखेंगे। समझ में आई बात? तो ये तो हो गया 5 समिति का वर्णन, है ना। अब आता है 3 गुप्ते। ये 3 गुप्ती कराने से हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, प्रज्ञा जागरण प्रवेशिका 1 का। तो आप लोग हाँ। बोलिए, आज जितना करा है उतना काफी है कि 3 गुप्ती भी करवा दें? बोलिए बोलिए। आपको साता है तो करवा दो, चलेगा। करवा दो दीदी, चलेगा। आपको साता होगी तो करवा दो। करवा दूं? फिर यही बचा है, क्योंकि कोर्स में बाकी तो सब अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट है। हाँ, फिर हम लोग पढ़ाई भी कर सकते हैं। हाँ देखो, गुप्ती, गुप्ती का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा है कि गोपन करना, है ना। तो किस चीज का गोपन करना? तो आत्मा की रक्षा करने के लिए, आत्मा की जो सम्यक प्रकार से रक्षा करने के लिए संसार के कारणों से, आत्मा की रक्षा किससे करना है? संसार के कारणों से रक्षा करना है आत्मा की, है। क्योंकि आत्मा क्या होता है? संसार के कारणों में आकर्षित होकर के स्वभाव से विभाव दशा की ओर चली जाती है। तो संसार के कारणों से आत्मा की सम्यक प्रकार से रक्षा करने के लिए, आत्मा की रक्षा कैसे होगी? जब हम अपने मन के बुरे विचारों को क्या करेंगे? हटा देंगे, है ना। ऐसे और भी उपाय हैं, पर अभी गुप्ती की बात चल रही है। तो मन वचन और काया की अशुभ प्रवृत्ति को रोकना। ना। गुप्ती की परिभाषा सबसे पहले क्या है? मन वचन और काया की अशुभ प्रवृत्ति को रोकना। फिर अशुभ प्रवृत्ति को तो रोक दिए, अब करना क्या? तो मन वचन काया की निर्दोष प्रवृत्ति करना। ओके। हाँ।
फिर तीसरा है कर्म रूपी कचरे को रोकने का नाम गुप्ती है। ठीक है ना? तो ये गुप्ती कहलाता है। अब गुप्ती 3 प्रकार की है, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। बात समझ में आ रही है? हाँ। अब ये जो गुप्तियां है ना, ये 3 चरण होते हैं इसके, मतलब 3 ऑप्शंस होते हैं। या तो ऐसा होता है कि बात मन में आती है और मन में ही रह जाती है ना? फिर या तो वो क्या होता है, मन में रखना नहीं है उसको, कोई चीज कोई प्लानिंग अगर आई है मन में तो उसको करने के लिए क्या होना, संकल्पित होना, है ना? और संकल्पित होकर के वैसा काम, मन से वैसा काम करना जिससे सामने वाले को क्या हो, प्रभाव हो। और तीसरा है कि मन से संकल्पित हो गए और अपने मन से ही दूसरों के भावों को अगर हानि पहुंचा रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? वो तीसरा उसका एक ऑप्शन हो गया है ना। ये तीनों ऑप्शंस के नाम दिए हैं, संभ्रम, समारंभ और आरंभ। हाँ। जब चाहे मन गुप्ती हो, चाहे वचन गुप्ती हो, चाहे काय गुप्ती हो, ये 3 टाइप के ऑप्शंस रहते हैं। या तो मन का मन में ही रह गया, या फिर मन क्या करना, दूसरों को ये देखो ये सब विचार है ना, अशुभ विचारों की बात हो रही है, ठीक है? तो मन से क्या होगा कि दूसरों को हानि पहुंचाने का विचार करना, यानी ध्यान करना कि मैं ऐसा ध्यान करूं या मैं ऐसा एक अनुष्ठान करूं जिससे वो मर जाए। इस टाइप का सोच करके, इस टाइप का जो सोचना होता है वो क्या कहलाता है? संभ्रम कहलाता है। फिर समारंभ, समारंभ का मतलब क्या किया, सम आरंभ, यानी आरंभ के समान। मतलब अभी तो सोच ही रहे थे, संभ्रम में क्या था, सोच ही रहे थे। समारंभ में तो सीधा सीधा क्या हो गया है, दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए मन से प्रवृत्ति करना, तो प्रवृत्ति स्टार्ट हो गई है। और प्रवृत्ति करके जब मन के तीव्र शुभ अशुभ भावों से किसी को हानि पहुंचा ही देते हैं तो वो कहलाता है आरंभ। आराम। ठीक है? वैसी सेम वचन का भी है। वचन गुप्ती का क्या है, दूसरों को मारने में समर्थ हो ऐसे संकल्प को सूचित करने वाला दोष बोल। क्या बोले, दूसरों को मारने में समर्थ हो, ऐसा भी सम। कोई, हाँ, ऐसी भाषा बोलना जिससे क्या हो जाए, किसी का दिल बहुत ज्यादा दुखे या टूट जाए या कभी कोई सदमे से मर भी जाए। तो इस प्रकार की भाषा बोलने की प्रवृत्ति को रोकना क्या है, वचन गुप्ती है। ठीक है? वचन गुप्ती के भी 3 प्रकार हैं, संभ्रम, समारंभ और आरंभ। ओके? हाँ। अब तीसरा आता है काय गुप्ती। तो गाय गुप्ती का भी संभ्रम, समारंभ, आरंभ आएगा। वो कैसे आएगा? जो पहले था, गाय गुप्ती का संभ्रम मतलब हो गया किसी को मारने के लिए तैयार होना। ठीक है? अभी काया है तो काया से समझेंगे, किसी को मारने के लिए तैयार होना क्या हो गया, संभ्रम हो गया। यष्टि मुष्टि आदि से किसी को मारने के लिए तैयार होना, संभ्रम। फिर समारंभ, समारंभ का क्या होगा कि दूसरों को तकलीफ देने के लिए लात आदि से प्रहार करना। ठीक है? हाँ। और तीसरा है, अभी तो लात आरम। वगैरह से ही प्रहार किए थे, है ना? तो वो समारंभ था। अब आरंभ, आरंभ में क्या होता है, अभी तो प्रहार ही किए थे, है ना? अब लात आदि या जिससे भी वध करके उस सामने वाले को जीवन से रहित कर देना, तो वो क्या हो जाता है, आरंभ हो जाता है। वहां पे हिंसा हो जाती है, जीवन से रहित कर दिया तो। और आरंभ यानी क्या होता है, हिंसा। तो जीवन से रहित कर देना वो क्या है, हिंसा। हाँ, उसको कहेंगे आरंभ। आरम। ठीक है? अब ये तीनों समितियां द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से भी क्या होती है, घटित होती है। तो द्रव्य से तो सबका अलग अलग द्रव्य आ जाएगा। जैसे
क्या आ गया? एक तो आ गया कि 4 प्रकार के मनोयोग को संभ्रम, समारंभ और आरंभ, है ना, ये बुरे अध्यवसाय रूप में नहीं प्रवर्तावे। ठीक है, ये हो गया द्रव्य से। फिर आएगा क्षेत्र से। जैसे मन का था तो वैसे हम मनोयोग में पढ़े थे, वचन करेगा तो वचन योग में पढ़ेंगे। 4 प्रकार के वचन योग को संभ्रम, समारंभ और आरंभ में नहीं प्रवर्तावे। अच्छा, आरंभ क्या था? वचन योग का आरंभ मंत्र आदि के द्वारा प्राणियों का अत्यंत क्लेश पूर्वक नाश करना। जब मंत्र वगैरह के कारण प्राणियों का नाश हो रहा है तो फिर क्या होगा? जब नाश हो ही रहा है मतलब वो क्या हो गया? आरंभ हो गया। समझ में आई बात? अब क्षेत्र से देखोगे तो सब जगह क्या है? सर्व क्षेत्र में, पूर्व क्षेत्र में। है ना, सभी क्षेत्र में ये फॉलो हो सकता है हम चाहे तो। आरंभ, अब आरंभ जैसे सॉरी काल से, तीसरा क्या आएगा? काल से। तो काल से तो जब तक है जीवन पर। जान, है ना, जीवन पर्यंत। जीवन पर्यंत की ये सब चीजों का क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। फिर है भाव से। भाव से तो उपयोग सहित। भाव से क्या है? उपयोग सहित, मतलब ध्यान में रख के कोई चीज को करना। सिर्फ ऐसा नहीं कि पेपर में लिख दिया हो गया, ऐसा नहीं, हमेशा उसका उपयोग रखना। समझ में आ गई बात? हाँ। तो ये हो गई 3 गुप्ती, 5 समिति और 3 गुप्ती। यहाँ पे हमारा कोर्स क्या हो गया? कंप्लीट हो गया है। अभी आज थर्सडे है ना, आज क्या है? 16 तारीख, 18 तारीख। तो 22 को नेक्स्ट क्लास होने की संभावना है। अब 22 को जो भी प्रेजेंट रहेंगे, वो अगर उनके कोई जिज्ञासा होगी तो वो पहले हम उस पे बात कर लेंगे, उन जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे। और अगर जिज्ञासा नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, तो फिर हम रिवीजन क्लास ले लेंगे, जहाँ पे भी जिसको भी जो भी डाउट हो रहा होगा वो आराम से उस क्लास में हम क्या करेंगे? क्लियर करेंगे। जिज्ञासा समाधान क्लास या डाउट क्लियरेंस क्लास। तो 22 फिर आएगा एक क्लास। मेरे ख्याल से आपके एग्जाम के सामने सामने 3 से 4 क्लासेस हो जानी चाहिए। ठीक है ना? अब आप हाँ। लोग पढ़ाई अच्छे से कीजिए, एकदम मस्त से, अच्छे अच्छे नंबर लाइए। एग्जाम में अपना अवलोकन होता है कि हमको कितना आता है ना, बाकी तो जो भी नंबर आए उसे मैटर नहीं करना चाहिए। ओके सा? हाँ।